फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी बॉय 2016 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक ग्रीटा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने होम टाउन अमेरिका से दूर यूके में एक अमीर खानदान हीलशायर के घर उनके बेटे की बेबी सिटिंग की जॉब के लिए आई थी। ग्रीटा हीलशायर के मेंशन पहुंचकर बाहर अपने जूते उतारती है और पूरे मेंशन को एक्सप्लोर करने लगती है, जहां उसकी मुलाकात एक मेलकॉम नाम के लड़के से होती है जो कि हीलशायर के घर हर हफ्ते ग्रोसरी लाया करता था। ग्रीटा और मेलकॉम पहली ही मुलाकात में एक तरह से दोस्त बन जाते हैं, जहां ये साफ पता चल रहा था कि मेलकॉम ग्रीटा को पसंद करने लगा है। खैर, आगे अब ग्रीटा मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर से मिलती है, जहां वो लोग ग्रीटा को अपने बेटे से मिलवाते हैं, जिसका ध्यान ग्रीटा को रखना था। जहां हम शॉकिंगली देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस हीलशायर जिसे अपना बेटा कह रहे थे, बल्कि एक पोर्सलेन डॉल थी। जी हाँ, एक डॉल, बिल्कुल एनिमल। और मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर ग्रीटा को बताते हैं कि उनके बेटे का नाम ब्रैम्स है और उसका ध्यान उसी ने रखना है, क्योंकि वो लोग कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। ये सब चीजें देखकर पहले तो ग्रीटा को यकीन ही नहीं आता और उसे ये सब सिर्फ एक मजाक लगता है, लेकिन वो नोटिस करती है कि हीलशायर उस डॉल यानी अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे और उनके लिए वो डॉल ही उनका बेटा था। और फिर ग्रीटा देखती है कि उसके जूते जो उसने बाहर उतारे थे वो अब अपनी जगह से गायब हो चुके थे, जिस पर मिसेस हीलशायर बोलती है कि ये काम पक्का ब्रैम्स का होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसी शैतानियां करता रहता है। फिर रात को मिसेस हीलशायर ग्रीटा को बताती है कि ब्रैम्स को ग्रीटा पसंद आई है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जो भी ब्रैम की बेबी सिटिंग की जॉब के लिए आया था, ब्रैम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ग्रीटा वो पहला बंदा है जिसे ब्रैम ने सेलेक्ट किया है। खैर, अब अगले दिन मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर अपने काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले थे, जहां जाने से पहले वो ग्रीटा को एक लिस्ट ऑफ रोज लिखकर देते हैं, जैसे कि ग्रीटा को हर रोज उस डॉल यानी ब्रैम्स के लिए जोर से नज़में पढ़नी होगी। सुबह उसे जोर से उसका नाम लेकर उठाना होगा और म्यूजिक भी जोर से चलाना होगा, क्योंकि ब्रैम्स को ऐसी ही हर चीज जोर से सुनना पसंद है। इसके अलावा घर का बचा हुआ खाना कभी भी बाहर नहीं फेंकना, बल्कि एक फ्रीजर में स्टोर करना था। और हर रोज घर के बाहर एक रैट ट्रैप सेट करना है और उसे साफ करना है, जिससे एक भी चूहा घर के अंदर ना आ सके, क्योंकि मिसेस हीलशायर को चूहे पसंद नहीं थे। और अब सारी चीजें अच्छी तरह समझाने के बाद मिस्टर और मिसेस हीलशायर ग्रीटा को मेंशन में अकेला छोड़कर अपने काम के लिए रवाना हो जाते हैं। और उनके जाने के बाद ग्रीटा, जिसे ये सब बकवास लग रहा था, वो अब एक भी उसूल को फॉलो नहीं करती है और अपने घर में जाकर आराम से वहाँ के लैंडलाइन से अपनी बहन सैंडी से बात करने लगती है। और यहाँ उन दोनों की फोन पर गुफ्तगू से हमें ये पता चलता है कि ग्रीटा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कॉल था, और वो एक बेहद अब्यूजिव इंसान था जो ग्रीटा को हमेशा टॉर्चर किया करता था। और इसीलिए ही ग्रीटा कॉल से दूर उसे बिना बताए इतनी दूर यूके जॉब के लिए आई थी। और अब अगली सुबह मेलकॉम ग्रीटा से मिलने दोबारा मेंशन में आता है, जहां ग्रीटा उससे उस डॉल के बारे में पूछने लगती है, जिस पर मेलकॉम बताता है कि हीलशायर का बेटा ब्राहम जब 8 साल का था तब उस मेंशन में आग लग गई थी, जहां हीलशायर तो बच गए थे, मगर उनके बेटे ब्राहम की उस आग में जलकर मौत हो गई थी। और तब से लेकर आज तक वो लोग इस डॉल को ही अपना बेटा ब्राहम मानते हैं। खैर, उन बातों के बीच मेलकॉम ग्रीटा को उस दिन रात को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, जिस पर ग्रीटा भी मान जाती है। और जब वो रात को नहाने के लिए वॉशरूम जाती है तो सरप्राइजिंगली उसका ड्रेस कोई गायब कर देता है, जिसको पहनकर मेलकॉम के साथ डेट पर जाने वाली थी। ग्रीटा को इधर दीवारों के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आने लगती हैं और उसे उधर एटिक का दरवाजा भी खुला हुआ मिलता है, जिसके अंदर जाते ही दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और ग्रीटा अंदर अकेले ही लॉक होकर रह जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मेलकॉम मेंशन के बाहर आकर ग्रीटा को बहुत बार आवाजें लगाता है और कोई जवाब न मिलने पर मेलकॉम उदास होकर वापस चला जाता है। और उधर एटिक में ग्रीटा को एक अनजानी फिगर दिखती है, जिसे देखकर वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। खैर, अब अगली सुबह ग्रीटा को होश आता है और वो देखती है कि एटिक का दरवाजा खुला हुआ था। ग्रीटा फौरन ही एटिक से बाहर आ जाती है और वो मेलकॉम को बुलाकर पिछली रात हुई सारी बातें बताती है। यहाँ मेलकॉम उसे पुरसुकून करते हुए ये बताता है कि यहाँ कई सारे गाँव वालों का ये कहना है कि यहाँ असली ब्राहम जो बचपन में मारा गया था वो थोड़ा दूसरों से अलग था और मेंटली सिक था, और उसके मरने के बाद से ही हीलशायर का ये मानना है कि ब्राहम की रूह उस डॉल में बसी है। और ऐसा खुद मेलकॉम को हीलशायर ने एक दिन शराब के नशे में बताया था। खैर, अब दोबारा अगली सुबह ग्रीटा देखती है कि सरप्राइजिंगली वो डॉल अपने आप ही बेड पर बैठी है और उसके पास वही रूल्स की लिस्ट लिखी हुई थी जो मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर ने ग्रीटा को फॉलो करने के लिए दी थी। और अब ग्रीटा ये सब कुछ देखकर बेहद डर जाती है
और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। वहाँ कमरे में टेलीफोन बजता है। जब ग्रेटा वो टेलीफोन उठाती है तो दूसरी साइड से ब्राहम ये बोलता है कि वो रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रही और वो उसके साथ क्यों नहीं खेल रही। अगर वो इन रूल्स को फॉलो करेगी तो ब्राहम भी अच्छे बच्चे की तरह पेश आएगा। उस फोन कॉल के बाद ग्रेटा ये अच्छे से समझ जाती है कि सच में ब्राहम की रूह उस डॉल में बसी हुई है और ग्रेटा उस रोज से ही ब्राहम का ध्यान रखना शुरू कर देती है। खैर, अब अगले दिन की सुबह मैलकॉम ग्रेटा से मिलने आता है और वो कहता है कि क्या आज हम अपनी अधूरी डेट को पूरा कर सकते हैं, जिस पर ग्रेटा साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे ब्राहम का ध्यान रखना है। ये सब सुनकर मैलकॉम को बहुत अजीब लगता है। ग्रेटा उसे समझाते हुए कहती है कि ब्राहम की रूह सच में उस डॉल में मौजूद है और वो सब कुछ देख और सुन सकता है और जब कोई भी नहीं होता तो वो ग्रेटा से बातें भी करता है। अब मैलकॉम को चीजें अजीब लगने लगती हैं, तो ग्रेटा इस बात को साबित करने के लिए ब्राहम को एक कमरे में लॉक करके दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ कुछ देर के बाद उस कमरे में वापस जाने पर मैलकॉम बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि ब्राहम ने अपने आप ही अपनी जगह बदल ली थी। और अब मैलकॉम भी समझ जाता है कि इस डॉल में सच में ब्राहम की रूह है। इसीलिए वो ग्रेटा को ये बताता है कि बचपन में ब्राहम की एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम एमिली था और वो हर हफ्ते ब्राहम के साथ खेलने आया करती थी। लेकिन एक रोज एमिली की लाश पास के एक जंगल से मिली जहां उसका सर किसी ने पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया था। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो उन्हें पता चला कि एमिली को आखिरी बार ब्राहम के साथ देखा गया था, पर इससे पहले कि पुलिस ब्राहम से पूछताछ करती, ब्राहम के घर में आग लग जाती है और इसी में जलकर ब्राहम की मौत हो जाती है। तो यहाँ मैलकॉम ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है अपनी दिमागी कमजोरी की वजह से कुछ शक नहीं कि उसने ही ये सब कुछ किया होगा। वो रूह जो डॉल के अंदर है वो अच्छी रूह नहीं है, तो ग्रेटा को वो घर अभी के अभी खाली कर देना चाहिए। अब ये सब सुनकर ग्रेटा मैलकॉम को समझाते हुए कहती है कि कुछ दिन पहले वो भी प्रेग्नेंट थी और उसके बॉयफ्रेंड कॉल के अब्यूजिव बर्ताव की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया एंड शी लॉस्ट हर अनबॉर्न बेबी। अब वो ब्राहम का ध्यान रखना चाहती थी जिससे कि उसे ये लगे कि वो अपने अनबॉर्न बच्चे का ध्यान रख रही थी। अब हम दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर को देख पाते हैं जो कह तो गए थे कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर एक नदी में डूबकर खुद ही मर जाते हैं और ऐसा उन्होंने क्यों किया ये हमें फिल्म में आगे जाकर पता चलेगा। खैर, अगले दिन की सुबह को हीलशायर के मेंशन में अब ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कॉल आ पहुंचता है और वो ग्रेटा को अगले दिन अपने साथ वापस चलने का बोलता है, जहां वो ग्रेटा को एक तरह से धमकाता है। और अब यकीनन ग्रेटा कॉल के पास वापस नहीं जाना चाहती थी और इस चीज को लेकर वो ब्राहम की डॉल से मदद मांगती है और ब्राहम भी उसकी मदद करके उसी रात कॉल को डराने के लिए वहाँ दरवाजे पर खून से गेट आउट लिख देता है, जिससे कॉल बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे लगता है कि ये काम ग्रेटा ने किया है। कॉल ग्रेटा के पास जाकर उसे अब्यूज करने लगता है और तभी वहाँ मैलकॉम भी आ पहुँचता है। कॉल को अब ये लगता है कि ये मिली भगत मैलकॉम और ग्रेटा की ही है और वो गुस्से में आकर ब्राहम के डॉल को ही तोड़ देता है। और अब उस डॉल को तोड़ते ही वहाँ दीवारों से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और सारी लाइट्स ही फ्लक्चुएट करने लगती हैं और तभी वहाँ पर एक शीशा टूट जाता है जिसके अंदर सरप्राइजिंगली एक इंसान बाहर निकल कर आता है जिसके चेहरे पर एक डॉल का मास्क लगा हुआ था। और दोस्तों, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्राहम था जो अभी तक जिंदा था। अब ब्राहम पहले तो गुस्से में आकर कॉल को जान से मार देता है, उसके बाद वो मैलकॉम और ग्रेटा के पास बढ़ता है, जहां ब्राहम से अपनी जान बचाने के लिए ग्रेटा और मैलकॉम भागते भागते एक किस्म के खुफिया रास्ते में पहुंच जाते हैं जो वहां दीवारों के अंदर था। वहां उन दोनों को ब्राहम का खुफिया कमरा भी दिखता है, जहां ग्रेटा को वहां मिस्टर और मिसेस हीलशायर का एक खत भी मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि वो ग्रेटा को इसलिए यहाँ पर छोड़कर गए हैं ताकि ग्रेटा उसकी देखभाल और उसकी लाइफ पार्टनर बन सके, क्योंकि उन्हें ब्राहम की असलियत सब पता थी। खैर, उनको फॉलो करते हुए ब्राहम भी अंदर आ पहुँचता है और वो मैलकॉम को मार मार कर बेहद घायल कर देता है। और इसी मौका का फायदा उठाते हुए ग्रेटा उस मेंशन से बाहर निकल जाती है और बाहर भागने के बाद अचानक उसे ये एहसास होता है कि चाहे जो कुछ भी हुआ था, मैलकॉम ने हर बार उसकी मदद की थी और ग्रेटा भी उससे मोहब्बत करती थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि उसे भी मैलकॉम को बचाना होगा। ग्रेटा अपनी सारी हिम्मत लगाकर वापस मेंशन में जाकर ब्राहम को बहला फुसलाकर ये कहती है कि वो अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी और उसका ध्यान रखेगी। और चूंकि ब्राहम भी ग्रेटा को पसंद करता था, वो भी उसकी बात मान जाता है। ग्रेटा आगे बड़ी ही चालाकी से जाकर ब्राहम को बिस्तर पर सुलाकर उसे सुलाने का बहाना करके अचानक उसके पेट में स्क्रू ड्राइव घुसा देती है और इसी मौका का फायदा उठाकर वो मैलकॉम को लेकर उस मेंशन से बाहर आ जाती है और उन दोनों की जान बच जाती है। और अब दोस्तों, यहाँ तक देखकर हमें लगा था कि ग्रेटा के हमले के बाद अब शायद ब्राहम मर गया होगा, लेकिन आखिर में हम ये देखते हैं कि ब्राहम जिंदा था और वो अपने टूटे हुए डॉल को फिर से जोड़ रहा था और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें।